Integrate your personal good to the larger good. In Vedas, it is written that lift yourself so that you can lift others. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस भोसले, एमडी होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। एक्चुअली जो वेदास में लिखा है मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ उस पर कि लिफ्ट योर सेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स। खुद को इतना ऊपर लाओ ताकि हम दूसरों को भी हाथ दे के ऊपर ला सकते हैं। हम एक डॉक्टर के इसमें काम करते हैं, तो डॉक्टर को काम कैसा करना चाहिए, डॉक्टर, फिजिशियन, मैजिशियन जो भी है कैसे काम करना चाहिए, जो भी आप में अच्छाई है उसको और अच्छा बनाओ। एग्जाम्पल, आपकी आंखों में पेशेंट को देखते समय वो प्यार से देखो कि पेशेंट को लगना चाहिए कि यस, ही इज़ द डॉक्टर हु कैन ट्रीट मी। अपने टच में भी एक वार्म फीलिंग होना चाहिए। देन एम्पैथी में अपना वॉइस अपना एम्पैथी के साथ होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, अपना कम्युनिकेशन है, वो भी बहुत डिसेंट चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है ना, वो मजबूरी के साथ आ रहा है। पेशेंट, कोई भी पेशेंट हमारे पास एन्जॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा है। हमारे पास पेशेंट जो आते हैं उनकी मजबूरी लेके आते हैं, और मजबूरी का फ़ायदा लेना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं मेरे होम्योपैथी डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट आता है ना, बस उससे प्यार से बर्ताव करो, रिस्पेक्ट से बर्ताव करो। बहुत उनको एक कॉन्फिडेंस दे दो कि मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको ट्रीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसी बातें करो ताकि वो पेशेंट आपके साथ कम्युनिकेट होता जाए। पेशेंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए। इसी बात को लेके आते हैं हम अपने थोड़े से मेटामेडिका के पॉइंट पे आते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको मेटामेडिका बताई, इस बार भी बताऊंगा, 2-4 ड्रग बताऊंगा इस बार। एक्चुअली एक ड्रग है जो बेलाडोना नाम का है, उसे हम बहुत इजीली यूज़ करते हैं सब तरफ। बेलाडोना यानी इन्फ्लेमेशन, बेलाडोना यानी फीवर, बेलाडोना यानी जो भी है पेन है ये। एक्चुअली बेलाडोना को कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए, मैं पूरा ड्रग नहीं बताऊंगा इस वीडियो में क्योंकि बहुत बड़ा ड्रग है। बस थोड़े से हिंट्स दूंगा, थोड़े से पॉइंटर्स दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में आप यूज़ कर सकते हो उसको। एक्चुअली बेलाडोना देखा जाए ना कॉन्स्टिट्यूशनली, दे आर वेरी फ्रेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी बेलाडोना कभी आपके ओपीडी में आया है और एकदम शाय है, टिमिड है, एकदम ऐसा कॉवर्ड है, ऐसा नहीं होगा। बेलाडोना एकदम फ्रेंडली आएगा, एकदम झुप से ओपीडी में जाएगा, एकदम झुप से। जैसे कहते हैं ना, पेन कम सडनली एंड गो सडनली, वैसे ही उसकी मेंटेलिटी होती है। दे विल कम वेरी फास्ट, टॉक विथ लाइक वेरी फ्रेंडली, वेरी जॉयफुल, दे आर वेरी मच टॉकेटिव। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत नखरेले भी होते हैं, कोऑपरेटिव भी होते हैं। जैसे कि उनका मैंने बेलाडोना के जो केसेस देखे हैं, चाहे वो पेशेंट कुछ भी हो, उसके इनर कोर में बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल है तो मोबाइल उसका एकदम हटके होगा। अगर उसके कपड़े हैं तो उस कपड़े भी उसके हटके हो गए। वॉच भी है, वॉच के भी उसका हटके होगा, बिकॉज दे आर वेरी एक्सक्लूसिव, दे आर वेरी एक्सक्लूसिव, वेरी कॉकविटिश। और कहा गया है दे आर वेरी मच, बोलते हैं ना कि वेरी जंगली टाइप। यानी मैं हमेशा, जैसे मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तब से लेकर आज तक, यानी उसको 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए, तब मैंने बेलाडोना का एक फंडा ध्यान में रखा था। जंगली पिक्चर था ना, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, राइट ना। तो जंगली का जो है ना, याहू, यानी उसके पेन्स ऐसे आते, याहू, आएंगे ऐसे, जाएंगे ऐसे, पेन कम सडनली, गो सडनली। थिंक अबाउट बेलाडोना। जो सिम्टम्स आते हैं ना, ग्रेट इंटेंसिटी के साथ आते हैं। कोई भी सिम्टम आता है, चाहे उनका रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे पेन्स हो, चाहे उसका आना हो, चाहे उसका जाना हो, ग्रेट इंटेंसिटी के साथ अगर कोई आता है तो थिंक अबाउट बेलाडोना। बेलाडोना है ना, जैसे हमने स्ट्रामोनियम देखा, वराट्रम देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में मालूम है हमें। वराट्रम, स्ट्रामोनियम, जो एकोनाइट जो होते हैं ना, कि एकदम दे वांट्स टू हिट पीपल। बेलाडोना भी ऐसा ही है। उसके पेन्स में तो एक तो खुद को हिट करेगा या दूसरों को हिट करेगा। ऐसा कहते हैं कि माँ जब बेटे की तकलीफ देखती है तो माँ कहती है, डॉक्टर साहब जो बीमार पड़ता है ना, तो एकदम राक्षस होता है, एकदम राक्षस, एकदम ये होता है। जब माइल्ड होता है, शांत होता है, एकदम जॉली होता है, मस्त होता है। राक्षस यानी क्या होता है? राक्षस यानी वो उनके हेयर पुल करेगा, उन पर स्पीड करेगा, उनको बाइट करेगा। बाइटिंग, हेयर को पुल करना या स्पीड करना, ये सब बेलाडोना का काम है ना। बेलाडोना का सब काम है ये, एक्यूट में स्पेशली। देन
नॉक्स द हेड अगेंस्ट द वॉल, वॉल को सर मारने का काम बेलोडोना करता है। एक्चुअली हम जब ऑटिस्टिक बच्चे देखते हैं, अपने मेंटली चैलेंज बच्चे देखते हैं, तो एक इंडिकेशन बहुत अच्छा मिलता है। जब बच्चे ज़मीन पे सर को मारते हैं वो कौन होते हैं, या जो बच्चे वॉल को दिमाग हेड को मारते हैं वो कौन होते हैं, उनके माइंड क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे जब भी बीमार पड़ते हैं तो इनका हेड अगेंस्ट द वॉल हमेशा फोड़ देते हैं या टकराते हैं। दिस आर द बेलोडोना टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं है, कोई भी वॉल को नहीं टकराएगा। एंग्री होते हैं, बहुत बहुत एंग्री होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है इनमें बेलोडोना में, वो है एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस। ये जब भी बीमार पड़ते हैं, एक्यूट कंडीशन में आते हैं, तो उनके सेंसेस जो है, चाहे कान हो, आँख हो, नाक हो, त्वचा हो, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। एंड उनको लाइट नहीं चाहिए, उनको टच नहीं चाहिए, उनको आवाज़ नहीं चाहिए, उनको कोई टेस्ट भी ऐसी अलग अलग नहीं चाहिए। दे आर वेरी सेंसिटिव इन एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस। बहुत उनको कहीं दूर कहीं कुछ बना रहे हैं, या कुछ दूर कहीं कुछ पक रहा है, तो उनको यहाँ भी स्मेल आ जाएगा। दे आर बेलोडोनास। ड्यूरिंग एक्यूट्स, बेलोडोना आर वेरी फास्ट एंड वेरी रेस्टलेस एंड वेरी फास्ट। जब भी कोई बच्चा रात को बीच में ही उठता है और कुछ भी बोलता है और फिर से सो जाता है, थिंक अबाउट बेलोडोना। रात को कोई बच्चा, कोई भी, चाहे वो पेन के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, माँ कहती है उठता है, कुछ कुछ बोलता है, फिर सो जाता है, बीच में उठता है, रोता है, फिर सो जाता है। ये सब सडननेस का ही है, बेलोडोना का सब सडननेस का है। तो बेलोडोना अगर फिर उसकी जो थर्मल से वो पेशेंट हमेशा चीली होते हैं, बहुत सारे थर्स्टी होते हैं, और लाइमोनाइट्स की डिज़ायर्स होती है, जैसे नींबू, लाइम जूस, ये खाना बहुत पसंद होता है बेलोडोना को। मैंने बेलोडोना के ऐसे बच्चे देखे, माँ कहती है कि डॉक्टर साहब जब उसकी प्लेट होती है ना, उस प्लेट में खाना पीना बाजू में रहता है, नींबू कंटिन्यू खाता रहता है। थिंक अबाउट बेलोडोना, नींबू, अचार, ये सब खाना बेलोडोना का इंडिकेशन मिल सकता है इसमें से भी। सो ये हुआ बेलोडोना का थोड़े हिंट्स एंड थोड़े पॉइंटर्स। बाकी का बेलोडोना आपको पता है, जैसे मैंने बताया, ये बेलोडोना भी आपको ओपीडी में आपको मिल सकता है। सडननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेलोडोना का, एंड एकदम जॉयफुल। जैसे बेलोडोना एक ऐसा ड्रग है ना, जब जॉयफुल में आते हैं तब अपना वातावरण पूरा लाइट बनाते हैं। ओपीडी में लाइट वातावरण बनाने वाले भी लोग बहुत सारे हैं मेट्रा मेडिका में, उसमें से एक अपना बेलोडोना है। सेकेंड एक ड्रग है जो ये भी हमारा बहुत यूज ड्रग करते हैं हम लोग अपने ओपीडी में, और वो ड्रग है पायरोजिनम। पायरोजिनम एक ड्रग है, वो भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक्यूट इन्फेक्शन भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है, चाहे वो निमोनिया के लिए हो, चाहे वो डायबिटीज़ के लिए हो, चाहे कोई भी बड़ी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, और हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट घर में आता है और कंटिन्यू बीमार पड़ता है विद इन्फेक्शंस, विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विद फीवर, इफ यूटीआई, एनी प्रॉब्लम आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, थिंक अबाउट पायरोजिनम। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन। पायरोजिनम एक ऐसा ड्रग है, एक्यूट में कोई भी कंडीशन हो, बेड की कोई भी कंडीशन हो, वो कंफर्टेबल नहीं होता, हमेशा चेंजिंग पोजीशन में रहता है। कभी सर इस जगह करेगा, कोई अपोजिट जगह पे करेगा, कोई उल्टा सोएगा, ये सोएगा, हाईली रेस्टलेसनेस। मैं बोलते हैं ना कि आर्सेनिक, इफारेटम, परफोरेटम, रस्ट टॉक्सीडेंड्रॉन, एकोनाइट, इनका बाप है रेस्टलेसनेस में। कौन? पायरोजिनम। और एक इंडिकेशन है पायरोजिनम का कि जब भी कोई एक्यूट कंडीशन में, चाहे फीवर हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फीवर कोई भी ओरिजिन हो, अगर एक्यूट कंडीशन में पायरोजिनम नॉन स्टॉप बातें कर रहा है, फास्ट एंड फास्ट, उसके लिप्स, उसकी बातें से लिप्स कम बातें करते, उसके अंदर की बातें इतने हस्टी स्पीच, रेस्टलेसनेस, एंड ऐसा कहते हैं कि पायरोजिनम में दे थिंक एंड फास्ट, कैन थिंक एंड टॉक फास्टर देन बिफोर। उनका थिंकिंग भी फास्ट होता है
और उनका बोलना भी फास्ट होता है इन एक्यूट्स, थिंक अबाउट पायरोजिनम। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे बेड के पास सोया है, उनके डिलीजन्स में है, उनके डिलीरियम में क्या होता है, सोते रहते हैं, फीवर है, एक्यूट कंडीशन है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सोया है मेरे पास। ये जो बोलने का तरीका होता है ना, ये बोलते नहीं, हाथ से करके दिखाते, कोई है क्या, कोई है क्या। जैसे बाप्टिशा क्या करता है, बाप्टिशा क्या करता है कि वो जो पैर होते हैं दोनों ऐसे, वो पैरों को ऐसा ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उसको लगता है कि कोई ना कोई पैर डाल रहा है अंदर, कोई ना कोई है। ये डिलीजन्स होते हैं, डिलीरियम होते हैं। लेकिन पायरोजन क्या करता है, कोई ना कोई बेड के बाजू में सोया है क्या, यहाँ पे देखेगा, है ना। थिंक अबाउट पायरोजन इन दिस कंप्लेंट। क्रॉनिक कंप्लेंट्स सिंस सीरियस इन्फेक्शन, कोई भी सीरियस इन्फेक्शन होने के बाद कंटिन्यू क्रॉनिक कंप्लेंट रहती है तो थिंक अबाउट पायरोजिनम। पायरोजिनम का एक इंडिकेशन है, दुबे सर हमेशा कहते थे कि कोई भी फीवर का पेशेंट है और हॉट वाटर ड्रिंकिंग से उसको एम्यूलरेशन लग रहा है, कोई भी खांसी का पेशेंट है और उसको स्ट्रॉन्ग हॉट वाटर से अगर अच्छा लग रहा है, थिंक अबाउट पायरोजिनम इन दैट कंडीशन ऑल्सो। आगे चलते हैं दोस्तों। हार्ड रॉकिंग एम्यूलरेशन, रॉकिंग जो होता है ना, आगे पीछे जैसे काली कार्ब होता है, वैसे अपना पायरोजिनम भी रॉकिंग एम्यूलरेशन में रहता है। रॉकिंग, सोया है कि सपने में है, उसे समझता नहीं है। होता है ना ऐसा कि वो सोया है कि सपने में है, उसको समझता नहीं है। थिंक अबाउट पायरोजिनम। पायरोजिनम इंडिकेशन आई थिंक आपको थोड़े थोड़े मिल गए। आगे एक ड्रग के पास जाएंगे तो मुझे लगता है कि पायरोजिनम भी आपको समझ में आ गया। बेलाडोना, पायरोजिनम क्या है, रेस्टलेस है। पायरोजिनम क्या है, फास्टर है। पायरोजिनम क्या है, रॉकर है। पायरोजिनम क्या है, फीवर में बहुत बातें करने वाला है, मुंह से। अपना बेलाडोना क्या है, बातें नहीं, लाते मारने वाला है, स्पीड करने वाला है, वो बेलाडोना है। हम चौथे ड्रग पे आते हैं, तीसरे ड्रग पे आते हैं, और वो भी ड्रग बहुत अच्छा है। क्या कहूँ मैं आपसे, एक्चुअली बहुत कुछ कहना होता है। एक्चुअली होम्योपैथिक साइंस है और साइंस कभी फेल नहीं जाता। एक्चुअली हम हर एक पेशेंट को जब दवाई देते हैं तो भी एक साइंस है, वो भी एक रिसर्च है। हम ऐसा कह नहीं सकते कि दवाई दी है, नॉट इन ओनली फील्ड ऑफ होम्योपैथी, इन एनी फील्ड। हम सक्सेस कब कहेंगे, जब वो पेशेंट को रिजल्ट आता है और पेशेंट कहता है कि यस डॉक्टर, आई एम बेटर, आई एम ओके विद योर ड्रग, विद योर मेडिसिन, तब हम कहेंगे सक्सेस है। जब तक वो हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते दवाई और पेशेंट खाता नहीं है और पेशेंट बोलता नहीं है कि मैं उस दवाई से ठीक हुआ हूँ, तब तक सक्सेस नहीं है। इसलिए इन साइंस देयर इज़ नो फेल्यूर, इन साइंस देयर इज़ ओनली एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट ही है। सो हम कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस इंटेंशन से करते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो दोस्तों, मेरे होम्योपैथिक स्टूडेंट डॉक्टर्स, हमें एक्सपेरिमेंट बहुत इथिक्स के साथ करना है। हमें देखना है हर मोमेंट में, हर पल में हम उस पेशेंट को, उस मेडिसिन को जस्टिस दे रहे कि नहीं दे रहे। थैंक यू। आगे चलते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत लोगों को पता होगा कि एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड क्या होता है? एंटीमक्रूड जैसे कहते हैं ना कि इज़ वेरी सेंटिमेंटल ड्रग। होम्योपैथी का अगर सबसे सेंटिमेंटल कोई ड्रग है तो वो है एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड का बच्चा अगर बीमार पड़ा है, ओके, बीमार पड़ा है, उसको फीवर आया है, कुछ भी हुआ है, तो उसको थोड़ा सा कुछ भी लिटिल अटेंशन हो जाता है ना, तो वो एकदम एंगर हो जाता है, एंग्री हो जाता है। जैसे कलकेरिया हो, बराटा हो, फॉस्फोरस हो, उनको लोग चाहिए, उनको लगता है कि मुझे कोई पूछे आके। लेकिन एंटीमक्रूड को लगता है कि मेरे को पूछो मत, नक्सुमिका जैसे मुझको पूछो मत, मुझे अगर पूछोगे नहीं, पूछना भी नहीं, मुझे देखना भी नहीं। एक्चुअली कितना बड़ा सेंसिटिव है देखो ये। मुझे पूछने का तो बहुत दूर की बात है, मेरे को देखो भी मत, टच तो बिल्कुल मत करो, ना मुझे टच करो, ना मुझे देखो, ना मुझे बोलो, क्योंकि जब बोलोगे, जब टच करोगे, जब मेरे साथ कुछ भी करोगे तो आई विल गेट इन एंग्री, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव एंड आई एम वेरी इमोशनल। और कोई भी इमोशनल बातें जब दिमाग में आती है, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट की हो, चाहे वो हर्ट की हो, चाहे वो रिजेक्शन की हो, जो भी बातें डिसअपॉइंटमेंट की, जब इमोशनली मैं हर्ट हो जाता हूँ, तब मेरे पेट के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं।
कभी भी देखना, कोई भी पेशेंट अगर बोल रहा है ना कि इमोशनली जब हर्ट होता हूँ तो पेट के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। थिंक अबाउट एंटीम क्रूड एट दैट टाइम। मून लाइट, कैंडल लाइट ये सहन नहीं करते। जब जब मून लाइट आती है, कैंडल लाइट आती है, म्यूजिक आता है, कोई पोएम आता है, ये हमेशा विपिंग में जाने वाले लोग होते हैं एंटीम क्रूड। क्योंकि बोलते हैं ना कि बचपन का प्यार बचपन में याद आता है एंटीम क्रूड को। बचपन से प्यार करने वाले लोग होते हैं और कहीं ना कहीं वन साइडेड लवर बहुत होते हैं। हमेशा अपना प्यार अंदर रखेंगे, हमेशा प्यार अपने मन में रखने वाले लोग कभी भी बोलेंगे नहीं, वो हमेशा करते हैं ना। जब भी पूछो, मैं जब मैं एंटीम क्रूड का कोई पेशेंट होता है उनको पूछता हूँ आपने प्यार किया है? प्यार किया है। फिर शादी उससे हुई? नहीं हुई। क्यों? 50% तो एकदम प्यार था ही था। 50% था, फिर 50% क्यों नहीं हुआ? 50% मेरे पास से था ना, उसके पास से कुछ नहीं था। दैट इज एंटीम क्रूड। सो दे आर वेरी रोमांटिक। वो रोमांटिक थॉट में हमेशा रहते हैं लोग, हमेशा रोमांटिक थॉट में रहते हैं, स्पेशली नाइट में। वेरी सल्की, वेरी टची एंड वेरी मूडी। अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, सल्की, टची एंड मूडी, थिंक अबाउट एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड को और एक इंडिकेशन मिलेगा, जैसे नाइट्रम म्यूर में होता है। उनको अपने सेल्फी लेना, उनके साथ फोटो निकालना, उनका कोई पिक्चर ले रहा है तो दे विल गेट एन एग्रीवेशन। दे आर एंटीम क्रूड्स। एक्चुअली इमोशनल लोड इतना होता है इन लोगों के पास, वो फ्री नहीं हो सकते, हमेशा इमोशनल इनमेच्योरिटी कहेंगे तो चलेगा। तो ये है एंटीम क्रूड। और आपको पता है एंटीम क्रूड को अगर देखा जाए तो उनकी टंग बहुत वाइट होती है, उनको कुकुम्बर बहुत पसंद है ना। एंटीम क्रूड को ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक बार अपने काम में लगते हैं तो अपने प्यार को भूल जाने के लिए अपने काम में लगते हैं। ये होते हैं एंटीम क्रूड। तो दोस्तों मैंने आपको 3 ड्रग बताया, एक बताया मैंने बेलोडोना, दूसरा बताया मैंने पायरोजिनम, तीसरा बताया मैंने एंटीम क्रूड। एक बताया बेलोडोना जो था वो बहुत ही वायलेंस वाला ड्रग था, जंगली था, बहुत ही प्यार वाला है लेकिन सडननेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक बेलोडोना की बात है कि बेलोडोना दे आर वेरी मच सुपरफिशियल। बेलोडोना बहुत सुपरफिशियल होते हैं अपने हर एक चीज़ के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने खाने पीने के लिए। कोई उनको क्या बोलते हैं ना, ताळतंत्र नसतं त्यांच्यामध्ये। लेकिन ये एंटीम क्रूड वाले बहुत सीरियस काइंड ऑफ लोग होते हैं, बहुत ही सीरियस। अपने प्यार में सीरियस, अपनी बीमारियों के बारे में सीरियस, अपने प्यार के बारे में सीरियस, अपनी बीमारी के बारियों में सीरियस, अपने बोलने में सीरियस, रहने में सीरियस। ये 2 अपोजिट है, बेलोडोना और एंटीम क्रूड। ये भी सल्की है, भी मूडी है। अपना एंटीम सल्की है, मूडी है और टची भी है। वो भी सल्की है, वो भी मूडी है, वो भी टची है बेलोडोना। लेकिन बेलोडोना बहुत सुपरफिशियल है और ये बहुत डीप है। और इन दोनों के बीच में हो अपना पायरोजिनम। पायरोजिनम का एक अच्छा से वीडियो करता हूँ पूरे ड्रग का, बाद में देखेंगे। 3 ड्रग हो गए। मुझे लगता है कि और एक ड्रग बताऊँ? चलो और एक ड्रग बताता हूँ मैं, पैराडाइन नाम का। पैराडाइन ने आपने देखा है कि पैराडाइन एक ऐसा इंसान है या लेडी है, वो अपने कभी रिलेशंस ब्रेक नहीं करते, हमेशा रिलेशंस मेंटेन करने में रहते हैं। दे आर पैराडाइन। ईगो जो होता है इन पैराडाइन का, लाइक प्लैटिना का जैसा ईगो होता है, एकदम हाई ईगो होता है। लेकिन एक चीज़ है प्लैटिना और पैराडाइन में, प्लैटिना क्या करती है अपनी ईगो के लिए ना सबको तोड़ दिया, सबको तोड़ देते हैं, सबको कुछ भी बोल देंगे। लेकिन पैराडाइन अपना ईगो अंदर रखते हैं और सबको प्यार से बातें करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो उतना ही है, लेकिन पैराडाइन को किसी ने बोला कि आप यहाँ पे बैठो, प्लैटिना को बोला आप यहाँ पे बैठो। क्यों? मैं यहाँ पे क्यों बैठूँ? मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठूंगी, बिकॉज आई एम प्लैटिना। वही पैराडाइन को आपको बोला ना आप यहाँ पे बैठो, अंदर के अंदर मेरे को यहाँ पे बैठने क्यों बोलती है? ओके बैठ जाऊँगी बैठूंगी ना। वो उनके चेहरे पे एकदम स्माइल लाएंगे, हंसते खेलते बैठ जाएंगे, लेकिन अंदर ईगो कहीं ना कहीं है। ये प्यार भरा ईगो भरा हुआ है पैराडाइन में, और गुस्से भरा ईगो भरा हुआ है प्लैटिना में।
वहाँ पैलाडियम प्लैटिनम में कैसा होता है कि मैं जो हूँ वो सबसे ग्रेट हूँ, मेरे से ग्रेट कोई नहीं है। ये सेम फीलिंग प्लैटिनम में है, सॉरी पैलाडियम में है, सेम फीलिंग है। मेरे जैसा ग्रेट कोई नहीं, लेकिन कैसे? लुक्स वाइज, मेरी साड़ी कैसी है, मेरा शर्ट कैसा है, मेरा वॉच कैसा है, सब, मैं दिखती कैसी हूँ, मैं दिखता कैसा हूँ, ये सब जो लुक के बारे में है ना, अप्रिसिएशन लगता है पैलाडियम को। ऐसा कहते हैं, दुबे सर हमेशा कहते थे, अरे पैलाडियम है, कहीं भी जाओ अपना नखरा नहीं छोड़ेगी। इतनी बीमार है, हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, लेकिन उसको किसी ने बुलाया, शादी है, बस शादी क्यों जाना है शादी को? क्योंकि मेरे को सजने को मिलता है, इसलिए मैं शादी को जा रही हूँ। मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए मैं शादी को जा रही हूँ। थिंक अबाउट पैलाडियम। जहाँ पे सजना है, जहाँ पे सजना है, संवरना है, वहाँ पे पैलाडियम आनी ही है। जहाँ पे सजना है, जहाँ पे संवरना है, वहाँ पे पैलाडियम आती ही आती है। पूरी एनर्जी अपने सजने में लगाती है। लाइफ की पूरी एनर्जी अपने सजने में जो लगाते हैं, थिंक अबाउट पैलाडियम। पैलाडियम आर वेरी चेयरफुल एंड वेरी मच लाइवली, एंड हमेशा जब भी पैलाडियम को देखो, वो जब उठते भी है तो ऐसा लगता है कि पूरा मेकअप करके साथ सोते हैं, मेकअप करते ही उठते हैं। थिंक अबाउट पैलाडियम। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसे ही फेसबुक लाइव करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा, बोलने में स्वीटनेस चाहिए, आंखों में प्यार चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जब आप केस टेकिंग लेते हो पेशेंट की, तो एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन दिखना चाहिए। दैट इज़ आवर इंटेंशन होना चाहिए अपने केस टेकिंग का। थैंक यू वेरी मच। टेल टू बी वाइस। जय हनुमान, जय होम्योपैथी। नमस्कार।